रामपुर गांव में विनोद नाम का एक आलसी आदमी रहता था। वह पूरे दिन इधर उधर घूम के बस टाइम पास करता रहता था। वह जहाँ भी काम करने जाता 2-3 दिन में ही वहाँ से काम छोड़ देता। इसीलिए लोग उसे आलसी विनोद कहकर बुलाते थे। विनोद की इस हरकत से उसके पिताजी काफी परेशान रहते थे। अरे वो कामचोर, काम क्यों नहीं करता? इतना बड़ा हो गया, सारा दिन घर में ही बैठा रहता है, मुफ्त में रोटियां तोड़ता रहता है। अरे बापू, मेरे लायक कोई काम भी तो मिलना चाहिए। मुझे ऐसा कोई काम ही नहीं मिलता जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे। आया बड़ा पर्सनालिटी वाला, कम से कम अपने दोस्तों को देख के तो कुछ सीख ले। अरे कुछ तो शर्म कर ले। अरे ओ मेरे बापू, देखो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें काम कम करना पड़े और आराम ज्यादा। मुझे मेरी फालतू में ही एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। अच्छा मेरी बात सुन, सेठ धनीराम को एक हेल्पर की जरूरत है। मैं तेरे लिए वहाँ बात करके आया हूँ, तू आज ही से काम शुरू कर दे। ज्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। बापू, काम आराम वाला होना चाहिए। जाता है कि डंडा लूं मैं? अच्छा जाता हूँ। इतना भड़कते क्यों हो? हाँ जी सेठ, नमस्कार। मुझे बापू ने आपके पास भेजा है काम के लिए। जल्दी से मुझे जगह बता दो तो मैं शांति से अपना काम शुरू कर सकूं। और हाँ, मेरे लिए एक चाय भी बोल दीजिए और साथ में बिस्कुट भी। और कुछ भी सेवा करूं महाराज आपकी? आप बोलो तो नाश्ता भी मंगवा देता हूँ। नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। उठ वहाँ से। अबे तू काम करने आया है या अपनी मामा की शादी में नाश्ता खाएगे जनाब? तेरे बारे में सुना तो था ही, आज तो देख भी लिया। अरे सेठ जी, क्या हुआ? मैं तो बस आपको अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता रहा था। आप तो बेकार में नाराज हो गए। सेठ जी के बच्चे, मैं तेरी मासू का नहीं हूँ जो मुझे तेरी पसंद और नापसंद बता रहा है। कान खोल के सुन ले जरा। दुकान में जो भी सामान ग्राहक मांगे वो तुझे ला के देना होगा। और अगर तू कहीं बैठा हुआ मिल गया तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। समझ गया। इतना भड़कते क्यों हो? वो तो बापू ने कहा था आपको एक हेल्पर की जरूरत है, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है सेठ जी, मुझे अपना काम करने दोगे अब? एक दिन जब सेठ जी दुकान में नहीं थे तब वहाँ एक ग्राहक आया। अरे भैया, एक बिस्कुट देना तो जरा। बिस्कुट तो खत्म हो गए। अरे काहे मजाक कर रहे हो बेटा, तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है। अरे ओ चाचा, कहा ना खत्म हो गए। अभी जाओ, मेरा आराम करने का समय है। ऐसे ही कई ग्राहकों ने सेठ जी से विनोद की शिकायत की। सेठ जी ने विनोद को काम से निकाल दिया। भिखारी के पास मिले करोड़ों रुपया। अरे वाह, ये तो सही है। इतना पैसा तो आदमी नौकरी करके भी नहीं कमा पाता। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अरे ओ चाचा, जरूर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, आप भीख क्यों मांगते हो? इससे आपका खर्चा चल जाता है। बेटा, मैं शरीर से मजबूर हूँ, इसीलिए भीख मांगता हूँ। रही बात खर्चे की, तो भगवान भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं। ये बूढ़ा भी अच्छा खासा कमा लेता होगा, तभी तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ठीक है, समझ गया। अभी आप जाओ, अभी घर में बापू नहीं है, बाद में आना। लेकिन बेटा। अरे मैंने कहा ना, अभी जाओ, मेरे आराम करने का समय हो चुका है। ये काम सही है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। एक काम करता हूँ, कल सुबह से ही भीख मांगना शुरू कर देता हूँ। लेकिन यहाँ तो सब लोग मुझे जानते हैं। हाँ, बगल के गांव में मुझे कोई नहीं जानता। वहीं जाके भीख मांगूंगा और ढेर सारे पैसे ही पैसे होंगे। दूसरे दिन विनोद तैयार होकर नए कपड़े पहनकर बगल के गांव में चल दिया। उसे भीख कैसे और कहां मांगनी थी वह पता नहीं था, इसलिए वह वही पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगने लगा। राकेश, ये कौन कमबख्त इतनी बेइज्जती से बुला रहा है? अरे वो देख, सूट बूट में आदमी, वही बुला रहा है।
चल तो देखते हैं कौन है। कौन है बे? क्या चाहिए तुझे? पैसे दो। पैसे? कैसे पैसे? अबे भीख मांग रहा हूँ। अरे राकेश, इसको दे, इसे पैसे चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने इससे कोई पैसे उधार लिए हो। अरे भाई, किस बात के पैसे? अबे सच में, इसके कपड़े तो देख, सूट बूट में भीख मांगने चला है। नया जमाने का भिखारी है भाई। क्यों बे, तुझे किसी ने बताया नहीं कि भीख कैसे मांगी जाती है? हाँ, हमसे सीख ले। मेरा मतलब है, ऐसे बदतमीजी से भीख मांगेगा तो भीख कम और लात कुछ ज्यादा मिलेगी। क्यों बे बहरूपिया, कहाँ से आया है? जाके कुछ काम धंधा कर ले। तेरे वजह से असली भिखारी को भी कोई भीख नहीं देगा। अबे तुम दोनों को पैसे नहीं देने हैं और दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मेरी बोनी ही खराब कर दी। अबे राकेश, इसे देख तो, हमारे ही गांव में हमसे दादागिरी कर रहा है। अबे इस बहरूपिया का तो सबक सिखाना पड़ेगा। रुक भिखारी के बच्चे, पैसे चाहिए ना तुझे? अभी देता हूँ, रुक। भीख मांगता है? हाँ हाँ, अब बोल, अब बोल। आ, 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 आ। अरे अरे, क्या हुआ? किसने पिटाई कर दी तेरी? पिटाई? कैसी पिटाई? अरे मैं तो गिर गया था बाबूजी। भला मुझे कोई गांव में हाथ भी लगा सकता है क्या? ठीक है, बड़ बोला कहीं का। अरे आज मेरी फालतू में ही पिटाई हो गई। वैसे लगता है मेरा तरीका गलत था। अब पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा असली भिखारी बनके। रामू को समझ आ गया था कि उसने भीख मांगने में गलती की है। इस बार वह लंगड़ा आदमी की एक्टिंग करने लगा। उसने कपड़े भी फटे पुराने पहन लिए। इस तरह से पूरी तैयारी के साथ वह बगल के गांव में गया। ए भाई, गरीब को कुछ पैसे दे दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ भाई, कहाँ घर पर चढ़े आ रहे हो? भाई साहब, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे देखने में तो तुम एकदम जवान लग रहे हो। तुम्हारे ये पैर की हालत कैसे हुई? एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से मेरी ये हालत हो गई। अरे भगवान भी कितना जालिम है। खैर छोड़ो, वैसे मेरे पास तो पैसे नहीं है। रात का बासी खाना है, वे तुम खा लो और आगे जाओ। बासी खाना? पैसा तो कोई नहीं दे रहा यहाँ। ऐसे तो कैसे करोड़पति बनूंगा? ऊपर से बासी खाना? भाई मैं कौन से प्रोफेशन में आ गया हूँ? नहीं भाई नहीं, कहने दो। हट 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 कुत्ता। अरे अरे भाई डरो मत, कुछ नहीं करेगा। मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है भाई, इसे भगाओ ना यहाँ से। अरे मैं हूं ना। एक मिनट, तुम्हारा तो दोनों पैर ठीक है। अरे मैं तो बस वैसे ही। बहरूपिया कहीं का, धोखेबाज। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं, आज के बाद कभी नहीं भीख मांगूंगा, माफ कर दो। बाबा मुझे बचाओ। नकली भिखारी बनके भीख मांगता है, इसकी तो मैं आज जान ले लूंगा। माफ कर दो साहब, जाने दो इसे, वरना मर जाएगा। अरे इन जैसे के वजह से कोई असली भिखारी को भी भीख नहीं देता। मैं तो कहता हूँ इसको पुलिस के हवाले कर दो। छोड़ दीजिए साहब, इसको इसकी सजा मिल गई है। चल जाओ यहाँ से, आगे से दिखना मत, वरना तेरी दोनों टांग तोड़ दूंगा। भाग यहाँ से। इतना कहकर भिखारी विनोद को वहां से लेके चला जाता है। या वही भिखारी था जिसे कुछ दिन पहले विनोद ने अपने घर से भगा दिया था। थोड़ी दूर जाकर, आपने मेरी जान बचा ली, वरना वो मुझे मार ही डालता। मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मुझे बचाया। आपका धन्यवाद। अरे बेटा, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तुम तो अच्छे खासे नौजवान हो। मुझे माफ करना, मैं भटक गया था। बिना काम करे पैसे कमाना चाहता था। बिना काम करे तो भीख भी नहीं मिलती बेटा। मैं तो बूढ़ा हूँ, कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए भीख मांगता हूँ। तुम तो ठीक ठाक हो, जवान भी हो, तुम्हें तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं समझ गया
किसी भी काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हाँ, यही तो मनुष्य का धर्म भी है। मैं अब से खूब मेहनत करूंगा। ये हुई ना बात। उसके बाद विनोद अपने घर की ओर चल दिया। अब वो अपना आलसीपना छोड़कर खेतों में काम करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। काम चोरी से अपना ही नुकसान होता है। जय हिंद, जय भारत।